वाटर बॉटल का कैप हटा दें। इसका मैंने क्या किया, यहाँ से कैप ऐसे रिमूव कर दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितनी ओपनिंग है, दो तो नहीं दिख रहा किसी को, ठीक है, सिंगल ओपनिंग है। तो बाहर जो ये सिंगल पॉलीफेरा का बॉडी प्लान ऐसा ही होता है। पॉलीफेरा जो है बॉडी प्लान उसका ऐसा ही होता है। जो सिंगल ओपनिंग है, जो क्या है यहाँ पे, उसको ऑस्क्यूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप याद कीजिए, लिखने का तो हो जाएगा, आप बस दिमाग में प्रिंट कीजिए। ओ एस, इसको जो सेकेंड लास्ट टेस्ट जो आप बीच में बैठे हैं, हाँ, हंसने की बीमारी है क्या, या कोई मेंटल डिसऑर्डर है? भाई मैं तो सीरियस टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जब से बैठी है हंसी रही है वो भी ऐसा नहीं कि भाई स्माइल लिए तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, बच्चा स्माइल लेके बैठा क्लास, तो उठा के मार मार के हंस रही। मुझे तो बात ही नहीं समझ आ रहा कि क्या हो गया उसको। नहीं तो मैं पेरेंट को कॉल करवा देती हूँ कि इलाज करा लीजिए इसका। नाम क्या है इसका? नाम क्या है इसका? है श्रुति। श्रुति बोलिएगा तो मैं कॉल कर दूंगी इधर से पेरेंट को, बोलूंगी पता नहीं क्या दिक्कत है इसको, आती है उसके बाद से निकलने तक हंसती रहती है, इसका मुंह ही नहीं बंद होता, जबकि मैं सीरियस ही टॉपिक पढ़ा रही हूँ। ऐसा तो नहीं मैंने कोई कॉमेडी बोल दी बीच में, क्या फंस रहा है। हाँ, स्टार्ट कर दिए उधर से। अब मैं बोलूं? अब आप खड़े हो जाए मेरी जगह पढ़ाने के लिए। अब आप सारे बच्चों का फिर, अब एक बच्चा हाँ 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 कर रहा है, आप पढ़ाइएगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तब से मैं एक बार टोलरेट कर रही, 2 बार कर रही, इसका तो बंद ही नहीं हो रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा उसको। एक बच्चा कह रहा समझ में नहीं आ रहा। भाई उसकी तो गारंटी है मेरी, समझ ना आए तब तो पक्का सीएनएस सीधा हुआ है, वो तो मेरी तरफ से गारंटी है। स्टाम्प पेपर लाइए, मैं लिख दूंगी, उस पर समझ में तो जरूर आएगा। कितना भी हिस्ट्री वाले बच्चे को लाके बिठा दीजिए, समझा दूंगी मैं, इतना तो है मेरे पास। हाँ, आप कितना रिटेन कर पाते हैं उसकी गारंटी नहीं है मेरी। आप 1 महीना बाद भूल जाइए तो उसके लिए मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हूँ, समझ में तो आपको आएगा, ठीक है। मैं बिलो ग्राउंड जीरो से भी, बिलो जीरो मतलब माइनस से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा, वो सवाल ही नहीं उठता। अब बोलूं मैं? देखिए, सिंगल ओपनिंग का क्या नाम है? ऑस्क्यूलम। क्या नाम है? याद हो गया सबको? लेकिन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। रीजन ये है, अभी मैंने यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, क्या बोला था? डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें मैंने बोला था कि ओनली 1 ओपनिंग फॉर बोथ इंजेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। सिंगल ओपनिंग तो इसके पास भी है, ऑस्क्यूलम, लेकिन थोड़ा सा अनोखा इसलिए हो जाता है, पूरी बॉडी पे, पूरी बाहरी बॉडी पे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? जिसको हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाहर जो एक्सटर्नल पोर्स का नाम क्या है? पता नहीं, बच्चे कहते हैं मैडम हमें कंफ्यूजन हो रही है, उल्टा लिख के आ जाते हैं। जैसे मैंने पूछा एग्जाम में, मेंशन द नेम ऑफ द सिंगल ओपनिंग ऑफ पॉलीफेरा, बच्चा ऑस्टिया लिख के आया। मैं बोल रही हूँ कि ऑस्टिया जो है वो न्यूमरस नंबर में है और ऑस्क्यूलम एक ही है। तभी मैंने ये बॉटल मंगवाया और मैंने आपको बताया ये जो सिंगल ओपनिंग है, दैट इज, इसका जो माउथ है जिससे आप पानी पीते हैं, दैट सिंगल ओपनिंग इज ऑस्क्यूलम। क्या है वो? बाहर इसका पूरा पोर, तभी इसका नाम स्पॉन्ज दिया गया। क्या दिया गया इसका नाम? कॉमनली इनको स्पॉन्जेस भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? इसकी पूरी बॉडी के बाहर पोर्स भरे होते हैं, जिसको ऑस्टिया बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? अब अगर आप इसके अंदर जाइएगा तो जिसमें ये पूरा पानी भरा हुआ है, तो इसकी सेंट्रल कैविटी भी तो है, यस सुनो। तो सेंट्रल जो कैविटी है जिसमें ये पूरा पानी भरा हुआ है, उसको हम लोग स्पॉन्जोसील बोलते हैं। सीलो मतलब कैविटी बताया मैंने, तो स्पॉन्ज की कैविटी नाम हो गया स्पॉन्जोसील। नाम क्या हुआ? सिंगल ओपनिंग का नाम? फिर ऑस्टिया बोल रहे हैं। सिंगल ओपनिंग का नाम? पोर्स का नाम? और सिंगल सेंट्रल कैविटी का नाम? स्पॉन्जोसील। क्या हो गया? स्पॉन्जोसील। क्या हो गया? तो पूरा जो स्पॉन्जोसील है उसकी दीवार पे चारों तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है, स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग क्वेनोसाइट्स या कॉलर सेल्स बोलते हैं। क्या? मेरे हाथ में दर्द हो गया, बहुत भारी है, ये भरा हुआ है, पानी से रखिए। समझ तो आ गया ना? तो ठीक से पकड़िए,
समझ आया आपको? सिंगल ओपनिंग इज एक्सटर्नल पोर्स आर single central cavity is and the spongiocele is lined by collar cells और choanocytes। बताइए कितने इंटेलिजेंट है आप लोग, याद हो गया ना, है ना? तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग क्या करते हैं, समराइज करके लिखते हैं। इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सिमेट्री कैसी होगी भाई? सिमेट्री तो मैंने दिखाई है ना फोटो निकाल के, एसिमेट्रिकल है ये, कैसा है, असिमेट्रिकल है ये, ठीक है? तो कितना अच्छा याद कर लिया पॉलीफेरा आपने, मेरी बात समझ आ रही है? तो किसी चीज को समझिए, पॉइंट लिखना तो सेकेंडरी बात है ना? तो पॉलीफेरा जो है उसको फटाफट लिखते चलिए। चलिए हैबिटेट क्या लिखूं? हाँ ठीक है, वेरी गुड। एक आधा ऐसा एक्सेप्शनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी होता है, आगे पढ़ेंगे यूज स्पॉन्ज भी आप लोग। हैबिटेट जो है एक्वेटिक, आप कौन बोल रही है? गर्ल्स में से ही आवाज आ रही, तभी मैंने बोला बोल रही है, बोल रहा है नहीं बोला मैंने। एक्वेटिक, और एक्वेटिक में भी क्या है ये, मरीन है, ठीक है? रेयरली फ्रेश वाटर पाए जाते हैं इसमें, ठीक है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या लिखूं? वेरी गुड, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। Organization, cellular level of body organization. Then sponges, commonly sponges बोलते हैं, मैंने लिखा नहीं, अब समझ जाइएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। commonly known as sponges। अगर आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज रेफर्ड कंटेन्स या कैरी प्लांट लाइक एनिमल्स, तो क्या लिखेंगे? पॉलीफेरा, स्पॉन्जेस, पॉलीफेरा, वही आंसर होगा इसका। देन स्पॉन्जेस कंटेन सिंगल ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज उसका नाम है ऑस्क्यूलम, OSCULUM। एक्सटर्नल पोर्स are known as ऑस्टिया। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? ऑस्टिया बोलते हैं। सेंट्रल इनर कैविटी is known as स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं हम लोग? स्पॉन्जोसील। स्पॉन्ज की कैविटी स्पॉन्जोसील, स्पॉन्ज की कैविटी स्पॉन्जोसील, ऐसे याद कीजिए। सीलोम मींस कैविटी, तो स्पॉन्ज की कैविटी का नाम क्या हो जाएगा? स्पॉन्जोसील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पॉन्जोसील हो जाएगा। हो गया यहां तक? अब एक बात समझिए ध्यान से, अगर हम किसी पॉलीफेरा को देखते हैं, किसको देखते हैं हम? पॉलीफेरा को। पॉलीफेरा की खासियत क्या है कि पॉलीफेरा के अंदर, किसके अंदर? पॉलीफेरा के अंदर वाटर एंटर्स थ्रू द ओपनिंग ऑफ, आपकी किताब में साफ साफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या? वाटर एंटर्स, समझ लीजिए
मैं वो पेज कर दूंगी जाने के पहले। हैप्पी? सुन लीजिए पहले, समझ लीजिए। वाटर एंटर्स थ्रू द पोर्स ऑफ ऑस्टिया। वाटर एंटर्स थ्रू पोर्स ऑफ ऑस्टिया एंड वाटर इज रिमूव्ड आउट थ्रू ऑस्टियम। ये इसका वाटर कैनाल सिस्टम है, ये आने जाने का तरीका है पानी का इसमें। अब एक बच्चे ने 2-3 साल पहले मेरे से क्वेश्चन पूछा था, मैम पूरा तो पढ़ लिया, मुझे एक बात समझ नहीं आई। मैंने बोला क्या? खाना कैसे खाता है? वो उतने दिन से यही बैठा बैठा सोच रहा था खाना कैसे खाता है। मैंने बोला बात तो सही बोल रहे हो। एक्चुअली जो वाटर इसमें इन हुआ और जो वाटर यहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। कैसा होता है? उसी पानी में जितने मिनरल्स XYZ जो भी चीजें हैं उसको खींच के अपना डाइजेशन परफॉर्म करता है कौन? पॉरीफेरा। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिखा है आपकी एनसीईआरटी किताब में, क्या? वाटर एंटर्स थ्रू द पोर्स ऑफ ऑस्टिया एंड रिमूव्ड आउट फ्रॉम ऑस्क्यूलम। बाहर किससे हो जाएगा? ऑस्क्यूलम से हो जाएगा। दूसरी बात, जैसे आपने देखा होगा दशहरे के टाइम में या सरस्वती पूजा के टाइम में मूर्तियां बनती है ना देवियों की, ठीक है, तो आप जब शुरू में जाते हैं तो आपको देख के पता नहीं चलेगा कि ये बनाने वाला क्या है। तार लगा के, तो ये लगा के, तो कुछ भी लगा के उसको पहले मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? अब जो भी है, आपने जो इसका शेप देखा, भाई कुछ तो बॉडी स्ट्रक्चर रखा हुआ है इसमें, ठीक है, तो इसकी बॉडी को सपोर्ट देने का काम या स्केलेटन प्रोवाइड करने का काम स्पिक्यूल्स करते हैं। कौन करते हैं? यानी इसकी बॉडी में अगर आपसे पूछे कि इसको स्केलेटल सपोर्ट देने का काम कौन करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? और स्पॉन्जिन फाइबर्स। और स्पॉन्जिन फाइबर्स। कोई दिक्कत? सब चुन चुन के नीट के क्वेश्चन है, जाके ढूंढिएगा मिल जाएगा। एक एक वर्ड, क्योंकि कॉपीराइटेड टू पॉरीफेरा। ऑस्टिया और कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, ऑस्क्यूलम सिर्फ यहीं मिलेगा, स्पॉन्जोसेल यहीं सुनने को मिलेगा। बाकी आपको कहीं पे ये सारे वर्ड्स जो है सुनने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ यहीं पे सुनेंगे आप। ठीक है, तो आप एक पॉइंट लिख लेंगे कि इसको जो मैकेनिकल सपोर्ट है वो देने का काम कौन करता है, और स्पॉन्जिन फाइबर्स। और इनर लाइनिंग जो है इसका कौन, किसने लाइन किया है? दूसरे कलर से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इनर लाइनिंग ऑफ porifera is lined by CHOANOCYTES choanocytes और कॉलर सेल्स। कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, ठीक है, ये अंदर में इसके क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, और पोरिफेरा आर हर्माफ्रोडाइट। कैसा होगा ये, मतलब बाइसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल दोनों गैमेट को प्रोड्यूस करने का काम करेगा, तो हर्माफ्रोडाइट होगा। कैसा होगा, हर्माफ्रोडाइट होगा। और जब हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एग्जांपल्स की जब हम बात करते हैं, तो एग्जांपल्स में क्या है, काफी इजी है। एग्जांपल्स है इसका स्पॉन्जिला। क्या है, स्पॉन्जिला। यूप्लेक्टेला, ये आपके बुक में नहीं है, 9th में था। यूप्लेक्टेला क्या है, यूप्लेक्टेला। यूस्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगर स्पेलिंग पढ़ने में दिक्कत आ रही है सीधा वहां से नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद इसको पढ़ के आइए, इसमें से डाउट्स पूछिए मेरे से, और अगर आपको कोई डाउट हुआ तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट नहीं हुआ तो हम लोग निरालिया उसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।